हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस क्लास में हम नंबर एनालॉजी के मुश्किल से मुश्किल सवालों को विद इन सेकंड में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और आज की यह क्लास जो है डियर फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल सीएसएल एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एलपी यूपीएसआई यूपीपी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा शिद्दत से मन लगाकर देखिएगा। आज के बाद आपका एक भी प्रश्न नंबर एनालॉजी का गलत नहीं होगा, क्योंकि एकदम हम आपको बेसिक से बताएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे। तो पूरी क्लास को आप ईमानदारी के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारा आपसे दावा है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सवाल को शुरू करने से पहले हमें जरूरी है कि नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, इससे बेस्ट कंटेंट आपको पूरी यूट्यूब पर भी कहीं पर नहीं मिलेगा। तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, सवाल आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। देखो, जब भी हमारे सामने नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम चेक करते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या को हम चेक करते हैं। अगर इससे हमारा सवाल नहीं बनता है तो हम चेक करते हैं स्क्वायर को, और उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी हम देते हैं क्यूब को। अगर क्यूब भी नहीं मिला तो सर हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड नहीं मिला तो मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई भी नहीं मिला तो सर हम जाएंगे छठे नंबर पर, प्लस करते हैं। और सबसे लास्ट में हमें सबट्रैक्ट करना है, घटाना सबसे लास्ट में पड़ता है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बताएंगे। देखो, शॉर्ट ट्रिक्स है 2 सेकंड वाली ट्रिक है डियर फ्रेंड्स। 2 सेकंड में आप कोई सा भी सवाल सॉल्व कर ले जाओगे। तो देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 का जो रिलेशन 480 के साथ है वही 25 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 20 को जिस लॉजिक से उसने 480 बनाया है तो 25 से हम कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको प्रॉपर्टी से बता रहे हैं। देखो, 20 है, 480 है, 25 है, कोई सा भी आपका प्राइम नंबर है नहीं है, तो मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहां से समाप्त हो गया। अब हमें क्या चेक करना है सर, स्क्वायर चेक करना है। तो 20 का स्क्वायर करके 480 लाएं सर। देखो, तो अब ये तो आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको स्क्वायर ही चेक करना है, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाई जाएगी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाएगी, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा, क्यूब कर लीजिएगा। ये आपके सामने शॉर्ट ट्रिक्स रहा, ये प्रॉपर्टी रहा। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे आप उससे कीजिएगा। ठीक है, तो चलो अब सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखो सर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है तो हम स्क्वायर चेक करते हैं। अगर हम 20 का स्क्वायर कर देते हैं तो 20 विषम में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सर जी उसने यहाँ पर 480 लिखा है, अभी भी हम 80 दूर हैं। तो अगर हम 400 में अगर 80 को ऐड कर देते हैं तब 480 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे सर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 25 है, हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 हो जाएगा। अब इसमें देखो, यहां पर आपने 80 ऐड किया था ना, यहां पर भी अगर आप 80 ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपका 705 हो जाएगा। पर सर जी देखिए 705 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहीं पर मेरे बहुत सारे भाई इसको छोड़कर स्किप करेंगे। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान लगाना है, अपना मन लगा के समझना है। देखो, ये जो 80 आपने ऐड किया था, इस 80 का इस 20 के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर। अगर इस 20 का हम 4 गुना कर देते हैं तो 20 चौके 80 हो जाएगा। अच्छा ये बात है सर। तो देखो 20 का स्क्वायर किया 400 आ गया, उसी 20 का 4 गुना किया तो 80 आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो ये संख्या मिल गई। तो हमने 25 का स्क्वायर किया 625 आ गया, इसी 25 का 4 गुना करेंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अब 625 में अगर हम 100 को ऐड करते हैं तो हमारे सामने संख्या आ जाएगी 725 आ जाएगी। हाँ सर जी, 725 ऑप्शन बी में दिया गया है, और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरे कॉन्सेप्ट को और मेरे बेहतरीन लॉजिक को समझने का प्रयास किया होगा। तो इसीलिए आपको बार बार एक ही बात बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि आज तक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी समझ में आया है यह चैप्टर या नहीं आया है, लेकिन आप इस क्लास को मन लगा के देखिए, लास्ट तक जाते जाते आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। इतना बेहतर अंदाज में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बढ़िया सवाल है। देखो कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 121 के साथ है वही 17 का रिलेशन क्या होगा। तो वही बात है सर, आपने बता दिया। पहले हम प्राइम नंबर चेक करते हैं। सर 11 प्राइम नंबर है लेकिन 121 प्राइम नंबर नहीं है। 17 प्राइम नंबर है तो यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं आएगा। लेकिन जब 121 हमारा प्राइम नंबर नहीं मिला तो मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हो गया। तो अब हमें दूसरी चीज चेक करना है कि सर स्क्वायर चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो सर 11 है, अगर हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो 11 ग्राम में कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पर 17 है, 17 का भी हम कर देते हैं स्क्वायर तो 17 गुणे 17 करेंगे मतलब 289 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 289 आएगा, ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन आप जो है इसका करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 262 कर लीजिएगा। ठीक है, देखो तो वही बात है सर 15 प्राइम नंबर नहीं है, 16 प्राइम नंबर नहीं, मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। अब हमें स्क्वायर पे चलना है और हमने जो ट्रिक क्या बताया था कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको प्राइम नंबर नहीं मिला तो आप सीधा स्क्वायर चेक कीजिए। चलो सर अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 में हो जाएगा 225 हो जाएगा। हमें लाना है सर जी 236, तो 225 से 31 लाना है। तो कैसे बना सकते हैं सर, 225 में अगर 6 को हम ऐड करते हैं तो 231 पे हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर संख्या 16 है, 16 का भी हम करते हैं स्क्वायर तो 16 में हो जाएगा 256 हो जाएगा। देखो आपने यहाँ पर 6 ऐड किया था ना, तो 256 में भी आप 6 को ऐड कर दीजिए। तो अगर 256 में हम 6 को ऐड करते हैं तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 262 हो जाएगा। 262 ऑप्शन सी में रहेगा और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक बेहतरीन सा सवाल जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कॉपी कलम के साथ आप बैठिए, खुद से सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको दिक्कत लगती है कि सर हमसे सवाल नहीं बन रहा है तब आप सॉल्यूशन देखा कीजिए, लेकिन ट्राई आप खुद से भी कर लिया कीजिएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि 7 का जो रिलेशन 342 के साथ है वही 9 का रिलेशन क्या होगा। बात वही है सर, पहले हम प्राइम नंबर चेक करते हैं, स्क्वायर चेक करते हैं, क्यूब चेक करते हैं। ठीक है, क्यूब चेक करते हैं। तो सर प्राइम नंबर 7 तो है लेकिन 342 नहीं है, 9 नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट खत्म। अब अगर आपके मन में ये बात आ रहा है कि सर स्क्वायर चेक करें, अगर आप 7 का स्क्वायर करते हो तो सिर्फ 49 पर पहुंचोगे, लेकिन 342 बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब ही करना पड़ेगा। अच्छा सर ये बात है, हाँ ये बात है, मतलब अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हो जाएगा। हाँ सर जी इसके आसपास तो हम पहुंच गए, लेकिन हम तो ज़्यादा आगे निकल गए। कितना आगे चले गए डियर फ्रेंड्स, एक ज़्यादा आगे चले गए हो। तो 343 से अगर एक माइनस कर देते हो तो 342 पर आप पहुंच जाओगे। तो मतलब यहाँ पर है 9, 9 का भी हम करते हैं क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है सर, 729 होता है।
यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा माइनस किया था ना, तो यहाँ पर भी एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे सामने 728 हो जाएगा। 728 ऑप्शन बी में दिया गया है सर जी। अरे दिया गया है ना मेरे भाई, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, जो ट्रिक बता रहे हैं मत भूलिएगा। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, 20 से 25 मिनट की यह वीडियो आपके ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बन जाएगा और सबसे फेवरेट वीडियो बन जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर 15 का जो रिलेशन 90 के साथ है, 18 का रिलेशन क्या होगा। तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट पर चलें या अपना ट्रिक अप्लाई कर लें। आप ट्रिक अप्लाई कर लो। हमने बताया था देखो 15 जो है छोटा है 90 से, है ना, मतलब 90 बड़ा है 15 के अपेक्षा। तो जब हमने बताया छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपको बनानी है, तो वहां पर आप मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर कर लो, क्यूब चेक कर लो। अच्छा ये बात है सर, हाँ ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर 15 से हमें 90 बनाना है तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सर 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मतलब अगर इस 18 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 छंगे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अरे सर जी 108 ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अरे अब हम क्या करें। अब मेरे बहुत सारे भाई यहीं पर छोड़कर इसको स्किप करने वाले हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। देखो यहां पर उसने किया था 15 को 6 से मल्टीप्लाई करके वो 90 लाया था, तो क्या इस 15 का इस 6 के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं है। आप बोलोगे सर है। अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तो 15 से 6 कैसे बना सकते हैं। अगर 15 के हम दोनों डिजिट को ऐड कर लेते हैं, मतलब 5 में 1 को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 6, और उसी संख्या को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 90 आ गया। तो यहाँ पर 18 है, 18 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे सर तो 8 1 हो जाएगा 9, 9 को उसी संख्या से मतलब 18 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 18 90 कितना हो जाएगा सर जी, 162 हो जाएगा। हाँ सर 162 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। मेरा कॉन्सेप्ट और मेरा लॉजिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो हम पहुंच चुके हैं 5 सवाल पर, और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। आप सभी लोगों के प्यार भरोसे और सपोर्ट की वजह से आपका परिवार जो है 1.5 लाख लोगों का पूरा हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए, मेहनत कर दीजिए, आपका परिवार जो है 2 लाख जल्द ही जल्द पहुँच जाए। और आप सभी लोग बहुत अच्छे हो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मदद किया है हमारा। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करोगे, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो। तो मेरे ये आस निराश में नहीं बदलेगी। मेरे हर एक भाई बहन बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बातों को आप समझने का प्रयास करते हो। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है। देखो बोल रहा है कि सर जी 6 का 14 का जो रिलेशन 81 के साथ है, वही 18 का रिलेशन क्या होगा। तो अभी देखो आपको ये हो सकता हो मुश्किल लग रहा हो कि सर 14 से 81 पे जाना है। आपने बताया था छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, लेकिन एक दूसरा आपको और शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा। अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा मतलब क्या है सर इस बात का। देखो यहाँ पर 81 लिखा गया है डियर फ्रेंड्स। अगर 81 को दूसरे रूप में हम लिखना चाहें तो 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब आपको 14 से 81 नहीं बनाना है, अब आपको बनाना है 14 से 9। तो सर 14 से 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर जी, 14 से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 9, और उसी 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 81 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 18 है, यहाँ से भी हम सर जी 5 को माइनस करेंगे
तो अगर 18 से 5 को हम माइनस करते हैं तो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। देखो 9 का स्क्वायर किया था ना आपने, तो 13 का भी हम कर देते हैं स्क्वायर, तो 13 तरह में कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा ना डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर जी कि 18 का जो रिलेशन 10 के साथ है, सेम लॉजिक से हम 24 को क्या बना सकते हैं। तो देखो संख्या बहुत ज़्यादा पास पास है, गैप नहीं है, तो मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। उनके दिमाग में ये बात चलेगी कि सर अगर हम 18 से 8 को माइनस कर देते हैं तब तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे। तो चलो डियर फ्रेंड्स, 24 से भी आप 8 को माइनस कर दो तो आप कहां पर पहुंचोगे। सर जी हम तो पहुंच गए 16 पे, पर 16 ऑप्शन में नहीं दिया गया। सर हमारी गाड़ी जो है साइड लग गई, चालान कट गया, गाड़ी गलत दिशा में हमने चला दिया, तो अब गलत दिशा में नहीं चलाना है, इसीलिए तो हमने आपको बताया, क्या बताया था, हमने आपको प्रॉपर्टी बताया था डियर फ्रेंड्स। यहीं पर आपको प्रॉपर्टी से फायदा होगा। देखो पहले आप प्राइम नंबर चेक करते थे, कोई सा प्राइम नंबर है, नहीं है। अगर स्क्वायर करते हैं सर 18 का स्क्वायर 324, 10 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। तो क्यूब का लॉजिक तो बनता ही नहीं, क्योंकि क्यूब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 4 नंबर पे हमें चेक करना पड़ेगा डिवाइड। अच्छा ये बात है सर, देखो अगर हम 18 को जो है किस संख्या से डिवाइड करें कि 10 के आसपास पहुंच जाएं, तो अगर इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं 18 को, तो 2 नाम 18 हो जाएगा। तो सर 9 आ गया, लेकिन हम तो 10 से कम हो गए, तो अगर 10 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। अच्छा सर 12 को भी 2 से डिवाइड कर दें, तो 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो मतलब 12 में भी 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 13। 13 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मुश्किल सवाल आपको प्रॉपर्टी पता होने से डियर फ्रेंड्स सवाल सॉल्व कर ले जाओगे कि हाँ सर हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने मेरी बातों को समझने का प्रयास जरूर किया होगा। देखो डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो यहाँ पर बोल रहा है सर 29 का जो रिलेशन 18 के साथ है 39 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 29 से 18 बनाना है, -11 करके चेक कर लेते हैं, तो -11 कर देंगे तब तो ये हमारा 28 हो जाएगा। अरे सर जी 28 ऑप्शन ए में ही तो दिया गया है, और दिया गया है तो यही तो आपका राइट आंसर होना चाहिए था ना, होना चाहिए था। लेकिन आपको चेक करना है नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्राइम नंबर चेक कर लिया, दूसरे नंबर पे स्क्वायर चेक करेंगे, तीसरे पे क्यूब चेक करेंगे, चौथे पे डिवाइड चेक करेंगे, पांचवें पे मल्टीप्लाई चेक करेंगे, छठे पे प्लस करेंगे और सबसे लास्ट में सबट्रैक्ट करेंगे। देखो आपने क्या किया है, सबट्रैक्ट करके आंसर लाया है, लेकिन अगर इससे पहले कोई सा लॉजिक से और आंसर आ गया तब ये आपका 28 गलत हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तब ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखो प्राइम नंबर 29 तो है, लेकिन और कोई प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। अगर स्क्वायर पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब की बात ही नहीं बनती। अब 29 को डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि 29 एक हमारा जो है प्राइम नंबर है और विषम नंबर है, तो डिवाइड भी नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई हमें 29 से, अगर हम 29 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो 18 से वैसे ही ज़्यादा आएगा। तो नहीं डियर फ्रेंड्स, आपको इनके डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। सर जी उसने 18 ही यहाँ पर लिखा है, तो 39 के भी दोनों डिजिट को आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 3 को 9 में मल्टीप्लाई करोगे, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर जी 27 भी तो ऑप्शन बी में दिया गया
गया है। अब दोनों में से हम किसको राइट आंसर माने कि हमारा 100% सही हो जाए। जब ऐसा कई ऑप्शन आपके सवाल में भिड़ जाता है डियर फ्रेंड्स, तो आपको वहां से बचाती है आपकी नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी। तो देखो ये जो आपका मल्टीप्लाई है ये आपके सब्ट्रैक्शन से पहले आया है, तो इसका मतलब जो प्रायोरिटी में पहले नंबर पे आएगा वो आपका मल्टीप्लाई वाला राइट आंसर होगा, ना कि सब्ट्रैक्ट वाला होगा। अगर ये मल्टीप्लाई से भी नहीं आता, जोड़ने पर भी नहीं आता, तब आपका सब्ट्रैक्शन वाला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला राइट आंसर आ गया है, इसलिए आपको ये घटाने वाला बाद में देखना पड़ेगा। इसका केवल करेक्ट आंसर जो होगा 100% वो होगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न जब आपके सामने कई ऑप्शन भिड़ जाएंगे तो आप उनको कैसे सॉल्व करना है ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया सवाल है। देखो बोल रहा है सर जी कि 35 का जो रिलेशन 4 के साथ है 46 का रिलेशन क्या होगा। तो सर 35 से हमें जो है 4 पे आना है, तो अगर यहाँ से हम 31 माइनस कर देते हैं तो 4 पे आ जाएंगे। तो यहाँ से भी 31 माइनस कर दो, तब तो हम सर जी पहुँचेंगे 15 पर। लेकिन सर जी 15 ऑप्शन में नहीं दिया गया, फिर से हमारी गाड़ी जो है साइड लग गई, फिर से मेरा चालान कट गया सर, आंसर नहीं आया। तो हमने आपको क्या बताया, एक आप शॉर्टकट मेरा मेथड याद रखो कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब करते हैं, और अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाए सर, बड़ी संख्या से छोटी संख्या अगर आपको बनानी पड़ती है तो वहां पर आप डिजिट को ऐड कर लीजिएगा, डिजिट को आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। देखो अगर हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा सर, 4 तो फिर भी नहीं आया, तो अब आपको करना है डिजिट को ऐड। तो 3 में 5 को जोड़ेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 8, लेकिन सर हमें तो 4 लाना है, तो 8 से हम 4 कैसे ला सकते हैं सर, 8 का आधा ही तो है 4। ठीक है, तो आप 46 के दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए, 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 का भी आधा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सर जी 5 ऑप्शन सी में दिया गया है, और सी फॉर कटप्पा है ना, हाँ, तो ऑप्शन सी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरे पूरे के पूरे सेशन के सवालों को बहुत ही गंभीरता के साथ सीखने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपके चेहरे पर अब कुछ ना कुछ मुस्कान तो ज़रूर ही आई होगी कि हाँ सर, आज तक जो चैप्टर हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा था आज वो हमें बहुत ही शिद्दत से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसी बात पर एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपके सामने एक बेहतरीन सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 223 का जो रिलेशन 350 के साथ है 519 का रिलेशन क्या होगा। सर अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारे सामने संख्या बड़ी बड़ी आ गई, तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है आपको। प्राइम नंबर चेक करो, कोई सा भी आपका यहाँ पर देखो 350 प्राइम नंबर तो नहीं दिख रहा, मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समाप्त। स्क्वायर करेंगे सर, स्क्वायर करके तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो स्क्वायर नहीं करना तो आप क्यूब कर लो डियर फ्रेंड्स। चलो सर हम क्यूब करते हैं। देखो अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या 223 के आसपास क्यूब के हम पहुंच सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर। अगर आप 6 का क्यूब करते हो तो 6 छाम 36 छक्के 216 पर आ जाओगे, लेकिन सर जी उसने यहाँ पर 223 लिखा है, तो आप कितना कम हो अभी आप बोलोगे सर हम तो 7 कम हैं, मतलब 216 में अगर हम 7 को ऐड करते हैं तब हम 223 पर पहुंच जाएंगे। देखो अब आपको क्या करना है, 350 है, कैसे पहुंचेंगे सर, क्यूब करते हैं, किसका 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब 343 हो जाता है। सर जी अभी भी हम कम हैं, कितना कम हो डियर फ्रेंड्स, 7 कम है, तो जोड़ दो ना, कम हो तो आप ऐड कर दो, 350 पे आप पहुंच गए। तो अगर 519 को देखते हैं तो सर ये तो हमारा होता है
8 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 अठाई 64 अट्ठे 512 हो जाता है। सर 519 बनाना है हमें, तो यहाँ पर भी हम 7 को ऐड कर देते हैं तो 519 हो जाएगा। लॉजिक आपको बड़ी संख्या से बिल्कुल नहीं ढूंढना, लॉजिक आपको इन छोटी छोटी संख्या से ढूंढना पड़ेगा। तो देखो 6 के जस्ट बाद वाली संख्या 7 का क्यूब किया है तो 8 है, 8 के बाद जस्ट वाली संख्या हमारा 9 होगा। 9 का जब हम क्यूब करेंगे तो 9 नाम 81 90 729 हो जाएगा। हर एक संख्या में आपने 7 एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, तो 729 में भी हम क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे, तब हमारे सामने संख्या निकल कर आएगी 736 आएगी। 736 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मुश्किल से मुश्किल सवालों को मेरे हर एक भाई बहन ने बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे बढ़िया सवाल कौन कौन दे पाएगा इसका सही जवाब। देखिए डियर फ्रेंड्स, बोल रहा है कि सर 52 का जो रिलेशन 91 के साथ है, 72 का रिलेशन क्या होगा। अरे सर जी 52 से 91 बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, कुछ जोड़ कर लाएं, लेकिन जोड़ने पर तो हमारा नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो अगर स्क्वायर करोगे तब भी नहीं आएगा, क्यूब करोगे नहीं आएगा, तो आपको करना है डिवाइड। प्रायोरिटी याद रखना, आप मुश्किल से मुश्किल सवालों में आपकी जब नाव मझधार में फंस जाएगी तो नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी वह पतवार है, वह डोर है डियर फ्रेंड्स, जो आपको बाहर निकाल कर लाएगी। तो अगर यहाँ पर 52 है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आप बोलोगे सर 13 चौकम 52 हो जाएगा, लेकिन हमारा तो 13 आ गया, हमें 91 पे जाना था। तो 13 से 91 पे आप कैसे जाओगे, सर जी हम उसको कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो 13 सते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 91 यहाँ पर लिखा गया है। तो चलो सर 72 को भी हम करते हैं 4 से डिवाइड, तो हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। 18 को भी आप करना 7 से मल्टीप्लाई, तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी हर एक बात को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास किया होगा और आपको पूरा चैप्टर जो है अब क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर, जिन सवालों को देखकर हम डरते थे अब उन सवालों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आई है कि हाँ सर आज तक मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही थी लेकिन आज आ गई, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सारी बातें समझ में आई हैं तो आप सभी लोग चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर उस बच्चे के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जिसको भी एनालॉजी में आज तक दिक्कत होती थी। एक बात आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप हमें बताएंगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप किस जगह से, किस सिटी से, किस शहर से आप वीडियो को हमारी देख रहे हो। हमें भी पता चलना चाहिए कि आप सभी लोगों ने कितना प्यार दिया है हमें और मेरी वीडियो आपने कहां तक पहुंचाई है। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर ही ज़रूर कर दीजिएगा। तो डेली के रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।